नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुलिस एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एसएससी जीडी 2021 में 40,000 पदों पर भर्ती लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। लगभग 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है, बम्पर भर्तियां होने वाली है। इस पूरे वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कब नोटिफिकेशन इसका आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे और सिलेबस, पूरा कंप्लीट पैटर्न और सिलेबस भी बताया जाएगा कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है। देखिए, जो बच्चे नए हैं, जिनको पता नहीं है इसके बारे में, मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी होता है क्या है। देखिए, एसएससी जीडी मतलब होता है जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, वो जनरल ड्यूटीज़ के अंतर्गत रिक्रूटमेंट करता है पुलिस कांस्टेबल्स की डिफरेंट डिपार्टमेंट में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जनरल ड्यूटीज़ के अंतर्गत एक होता है जैसे बीएसएफ हो गया है, एक हो गया आपका सीआईएसएफ हो जाता है, एक एसएसबी होता है, आपने नाम सुना होगा, एक होता है एनआईए, एक होता है सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसएफ। इसके अतिरिक्त कुछ पद जो रहते हैं कांस्टेबल के, वो असम राइफल्स के अंतर्गत भी रिक्रूट किए जाते हैं। तो जो नए बच्चे उनको बता दूं कि बहुत ही बड़ी और बहुत ज़्यादा सेंट्रल लेवल की आप इसको पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम मान सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट होती है। इसके अंतर्गत लगभग 40,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होने वाली है। कब नोटिफिकेशन आएगा, एलिजिबिलिटी डेट क्या रहेगा, पूरी आपको बताऊँगा। ऑनलाइन तैयारी आपको कैसे करना है और आपने अगर थोड़ा सा अच्छे से फॉलो कर लिया इस एग्ज़ाम को, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वन बाय वन करके हम पूरी बात करेंगे। तो चलिए पूरे वीडियो के अंतर्गत हम एक एक करके सभी चीज़ों को जानते हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं मुख्यतः आपको 4 बातें बताऊंगा। देखिए, पहली बात बताऊंगा इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब कौन सी डेट कब होगी, मतलब रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन कब आएगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट क्या रहेगी, रिजल्ट कब तक आएगा, तो पूरी प्रोसेस की सभी की डेट बता दूंगा। दूसरे नंबर पर आपका जो क्वेश्चन होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा आपके लिए, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। तीसरी मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा इसके अंतर्गत सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा आपको कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम का पैटर्न इस बार क्या रहने वाला है 2021 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा। तो ये कंप्लीट बात की जाएगी। और एक और आखिरी में 5वें नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहेगा कंप्लीट। मैं आपको अभी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा सिलेबस के, लेकिन ऊपर से बता दूंगा। फाइनली हम आप आगे जैसे ही वीडियो नोटिफिकेशन लॉन्च हो जाएगा तो मैं आपको पूरा सिलेबस भी बता दूंगा। लेकिन ये 5 महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा, डेट बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, साथ साथ आपको सिलेबस के बारे में भी कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले नंबर की चीज़, डेट्स क्या होने वाली हैं इसकी। देखिए, अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें जो डेट्स बता दूं, नोटिफिकेशन इसका कब लॉन्च होगा। अगर बात की जाए नोटिफिकेशन की लॉन्च की, तो ये 25 मार्च को लॉन्च हो जाएगा। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो 25 मार्च भी निकल जाएगा। तो बिल्कुल जब जैसे ही 25 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको पूरा फॉर्म भर के भी बताऊंगा किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फॉर्म भरना भी। तो 25 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन। अगर बात की जाए, मतलब 25 मार्च से ही आपके फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे। बात की जाए लास्ट डेट की फॉर्म भरने की, अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी लास्ट डेट रहेगी 10 मई तक। 10 मई तक अभी जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें फॉर्म 10 मई तक इसके भराए जाएंगे। साथ साथ इसकी एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, जो इसका एग्जाम डेट निकल कर आ रहा है, जो बताया गया है, एग्जाम डेट बताया गया है वो 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त, टेंटेटिव डेट। सब ये टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, लास्ट डेट मतलब 25 मई तक हो 10 मई तक हो सकती है फॉर्म भरने की। और एग्जाम डेट जो निकल कर आ रही है 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में एग्जाम डेट हो सकती है इसकी, ठीक है ना। ये टेंटेटिव डेट्स बता रहा हूँ, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसके अंदर एक और डेट पूछते हैं बच्चे की, पीईटी और जो मेडिकल डेट्स होती हैं वो कब होती है, तो वो उसके बाद ही होती है। जब ये फाइनल एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद ही होता है। तो ये मैंने कंप्लीट डेट्स बता दी, तो इनको आप डेट्स को ध्यान में रखिएगा। जब भी फॉर्म निकलेगा इसका, तो कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको हमारी चैनल पर कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये पहली चीज़ कंप्लीट हो गई। अब दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले बता दूं कि जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों ने 10th पास कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 10th पास के लिए कितनी बड़ी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है। दूसरी चीज़ बता दूं यहाँ पर एज लिमिट की, तो 18 से 23 साल एज लिमिट होती है। देखिए, जो ओबीसी
और SC ST के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा एज में रिलैक्सेशन मिलता है, साथ साथ जो फीमेल्स हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन मिलता है। फीमेल को 2 साल का मिल जाता है, 25 तक हो जाती है। OBC की बात करें तो 3 साल, अगर SC ST की बात करें तो 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना आपको एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज़ हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास होना चाहिए, साथ साथ 18 से 23 25 साल मतलब महिला हो सकती है, और OBC SC ST को 27 और 30 तक कर सकते हैं कंसिडर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। अब एक और यहाँ पर बात निकल के आती है दोस्तों, तीसरे नंबर की चीज़ जो मैंने आपसे बोली है वो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब आप पूरा फॉर्म भर देंगे तब क्या कंप्लीट सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। देखिए सबसे पहली स्टेज पर होता है इसमें CBT का एग्ज़ाम। CBT मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो होता है दोस्तों PET, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, या फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोल सकते हैं, PET PST। इसके अंतर्गत आपको रनिंग, चेस्ट, हाइट, ये सब चीज़ें चेक की जाती है। इसके बाद जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों तीसरे नंबर पर, अगर आपने इसको भी पास कर लिया तो होता है DME। DME मतलब क्या होता है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। DME मतलब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब इसमें आपका कुल मिला के मेडिकल होता है। तो ये 3 प्रोसेस में आपका कंप्लीट अगर हो जाता है सिलेक्शन, तो फाइनल आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है SSC GD का, ठीक है ना। आफ्टर दैट चलिए अब चौथे नंबर पर जो बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बाद, चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न अभी तो मैं आपको बताता हूँ, बाद में जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा तब एक और बार बता दूंगा। तो अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था CBT का एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके अंतर्गत वो रिटर्न होगा आपका, ठीक है ना। रिटर्न के अंतर्गत 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन में से मैं आपको बता दूं किस सेक्शन के कितने आएंगे। अगर मैथ्स की बात की जाए तो 25, रीजनिंग की बात की जाए तो उसके भी 25 आएंगे, और अगर बात की जाए GK एंड GA, अगर GK और GA की बात की जाए तो उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और एक आता है हिंदी आब्लिक इंग्लिश मान सकते हैं, आपको जो लेना हो उसके 25 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार टोटल 100 MCQ आएंगे CBT के एग्जाम में, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ये पहले राउंड का आपका एग्जाम होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो होता है PET/PST, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें हाइट की बात की जाए, इसमें हाइट चेक की जाती है, तो वो होती है दोस्तों 170 से लेकर 157। 170 इसके लिए मेल जो कैंडिडेट है, पुरुषों के लिए 170 और महिलाओं के लिए 157 हाइट होती है, ठीक है ना। अगर चेस्ट की बात की जाए तो 80 to 5 होता है महिलाओं के लिए डैश, ठीक है ना। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। साथ साथ मैंने आपको एग्जाम पैटर्न भी बता दिया है, पहला जो रिटर्न होने वाला है 100 क्वेश्चन है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से रहिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण आपका 5वें नंबर की इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में सिलेबस में जाऊंगा नहीं, बस आपको 4 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला है आपका एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स मान सकते हैं आप उसको। दूसरा हो गया आपको रीजनिंग, तीसरा हो गया आपको GK एंड GA, और चौथे नंबर पे आपको हो गया हिंदी, ठीक है ना। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि मैथ्स एप्टीट्यूड आप जो RS अग्रवाल की बुक है मैथ्स और रीजनिंग उससे पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल में धीरे धीरे जैसे ही नोटिफिकेशन लॉन्च हो जाएगा तो कंप्लीट में आपको इसका पूरा सिलेबस का अच्छे से बताऊंगा कि कौन से 10 टॉपिक हैं। 10 से 12 टॉपिक पढ़ना है बस आपको मैथ्स में, जैसे कि हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, इस तरह के टॉपिक जैसे कि जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है ना। इस तरह के अगर आपने टॉपिक पढ़ लिए तो 100% आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रहेगा। देखिए जैसे कि मैं बात करूँ आपको, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से एलजेब्रा भी आपको इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों मैथ्स के अंतर्गत, SSC GD के अंतर्गत। बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन पढ़ लीजिए, पजल पढ़ लीजिए, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और मतलब 3-4 टॉपिक और है उनसे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके 100% 25 में से 20 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे। मैं आपको डिटेल में इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस समझा दूंगा SSC GD का पूरा, ठीक है ना। GK और करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स 1 से 1.5 साल का पढ़ सकते हैं, और GK के अंतर्गत आप यही पढ़ सकते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी आप आराम से हमारे चैनल पर आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे GK और करंट अफेयर्स के। साथ साथ बात की जाए हिंदी के, तो हिंदी के मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दूंगा। हिंदी ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने वो वाले क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप आराम से एग्जाम में, ये मान लीजिए आप आराम से एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आप अभी ऊपर से समझ लीजिए इसका सिलेबस, ठीक है ना।
चलिए, तो मैंने पांचों चीज़ आपको कंप्लीट बता दी है। अब बात आ रही है कि अब आपको तैयारी करना कैसे, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जिस दिन जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा मैं आपको पूरी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनवाऊंगा कि किस तरह आपको तैयारी करना है, कितने दिन हमको मिलेंगे, तो आपको कितने दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स हो गया और अपना हिंदी होगा, तो किस टॉपिक को कितना समय देना है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल किसी भी किताब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जितने क्वेश्चन बताए जाए, अगर आपने अच्छे से उनको पढ़ लिया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों, हमारे चैनल पर पूरी तरह से पुलिस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। एसएससी जीडी होगा, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस की एग्जाम होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस की एग्जाम होती है, उनकी तैयारी कराई जाती है। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करके रखिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्लीज़ चैनल को एक लाइक भी करिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही आगे भी इस तरह के वीडियो प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।